यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स क्लोरो डाइक्वा ट्राई एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है ना, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इस नाम को जो है नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, किस तरह से किस ऑप्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन का पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले इनका आयनाइजेशन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे, इसका आयनाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये क्या होगा, आयनाइज नहीं होता है, ये ऐसा कैसे ही रहता है। तो यहाँ पर हम जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ऐसे कैसे ही लिख देंगे, CO Cl NH3 होल 3 H2O होल 2, ये बड़ा ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन है, तो ये आयनाइज हो जाएगा 2Cl निगेटिव। ठीक है, अब 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्लोरीन के ऊपर टोटल 2 निगेटिव, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। तो हमारा पहला रूल क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नेमिंग में, नॉमेनक्लेचर में, कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज आए, है ना, सबसे पहले हम नेमिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम नेमिंग कहाँ से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, उपसहसंयोजक मंडल से स्टार्ट करेंगे। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग में सेकंड रूल क्या है, सबसे पहले लिगेंड्स का नामकरण किया जाता है, क्योंकि कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है जो इन सब के सेंटर में होता है और सारे लिगेंड्स इससे जुड़े होते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितनी भी चीज़ें होती, चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे हो या पीछे, जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में पोटेशियम आगे होता है, तो जितने भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी से, यानी प्राथमिक संयोजकता से, आयनिक बॉन्ड से, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े होते हैं। ठीक है ना। और अंदर वाले जितने भी लिगेंड्स होते हैं, जैसे यहाँ क्लोरीन, एमीन, एक्वा, ये उपसहसंयोजक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी से, कोऑर्डिनेशन वैलेंसी से जुड़े होते हैं, और इन सबके सेंटर में सेंट्रल मेटल आयन होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट है। तो हमारे सेकंड रूल के हिसाब से हम लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। लिगेंड कौन कौन से हैं हमारे, क्लोरीन, एमीन, एक्वा। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि सबसे पहले जो है, जो निगेटिव लिगेंड होता है उसका नामकरण होता है, ठीक है ना। और जो है फिर न्यूट्रल, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, उनका नामकरण किया जाता है, और आखिरी में जो है पॉजिटिव लिगेंड का। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव लिगेंड नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। हमारे पास क्या क्या है, निगेटिव लिगेंड क्लोरीन और न्यूट्रल लिगेंड एमीन और एक्वा है। लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि सारे लिगेंड्स को लाइन से काउंट कर लेते हैं, जो है निगेटिव पॉजिटिव लिगेंड नहीं देखा जाता, और अल्फ़ाबेटिकल ABCD के ऑर्डर में उनके नाम लिख दिए जाते हैं, है ना। लेकिन इसका रूल क्या होता है, नेगेटिव लिगेंड को पहले बोला जाता है, न्यूट्रल को, और फिर पॉजिटिव लिगेंड को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, क्लोरीन नेगेटिव लिगेंड है, सबसे पहले हम इसका नाम बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है ना, क्योंकि नामकरण में हम जानते हैं जो क्लोराइड होते हैं, सामान्य नाम क्या होता है, Cl का, क्लोराइड। तो नामकरण में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नामकरण में क्या होता है, क्लोराइड आइड को किससे करते हैं, O से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यानी क्या हो जाता है, क्लोरो। ठीक है ना, क्लोराइड को क्या करते हैं, आइड को O से रिप्लेस कर देते हैं, है ना, इसका सब्सटीट्यूशन हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरो। तो ये हमारा नाम में क्लोरो पहले दिख रहा है, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या मसला आ रहा है कि एमीन और एक्वा दोनों न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। अब इसमें हम किसको पहले बोलें, तो मैंने अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह अलग अलग नामकरण का देखा है। जैसे यहाँ पर जो है क्या, डाई एक्वा, यानी एक्वा को, पानी को पहले बोल दिया गया है, और
ट्राई एमीन, एमीन को बाद में बोला गया। चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है तो हम इसके हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन अगर रूल के हिसाब से अगर हम चलें तो हम जानते हैं कि एक्वा और एमाइन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में जो पहले आता है उसका नामकरण हम करते थे। यहाँ पर इसमें भी ये है, इसमें भी ये है। अब यहाँ पर समस्या हो गई किसको पहले बोले, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि एक्वा क्यू से है, सेकंड वाला अगर हम लेटर देखें तो यहाँ ये एम से है। तो पहला अगर कॉमन हो गया तो हम दूसरे वाले से देखेंगे तो एम पहले आता है, तो यहाँ पर इस हिसाब से ये पहले आना था और ये इसके बाद में यहाँ पर आना था। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में यही दे रखा है तो हम इसके हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले जो है डाई एक्वा, तो ये क्लोरो हो गया था, यहाँ पर डाई एक्वा, ये भी ठीक है, डाई है ना, एक्वा कितना है, डाई है। फिर उसके बाद देखेंगे हम एमीन, तो एमीन क्या है, ट्राई है, 3 है, तो ट्राई एमीन, ये भी ठीक है। तो ये हमारे लिगेंड्स के नामकरण हो गए, और जो कि क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ तक तो पहला ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा थर्ड रूल है कि लिगेंड के बाद अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इस बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना। तो अब इसका नामकरण होगा, इसकी नेमिंग होगी। तो इसकी नेमिंग में ध्यान रखें कि जब आयनाइजेशन होता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर उपसस्यक मंडल जो बड़े ब्रैकेट में, इसके ऊपर अगर चार्ज पॉजिटिव आता है तो ध्यान रखना इसका नाम सेंट्रल मेटल आयन का चेंज नहीं होता है, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 2 पॉजिटिव, तो इसका नाम यही रहेगा कोबाल्ट। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता तो इसके पीछे 8 लग जाता, यानी ये क्या हो जाता, कोबाल्टेट हो जाता, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमारा नाम क्या होगा, कोबाल्ट। अब हमें बस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पर 3 दे रखा है ये चेक करना है। हमारा फार्मूला हमारे पास है, हमको कोबाल्ट का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इसको जिसको निकालना है अननोन को x मान लो। उसके बाद नया जो एटम है प्लस लगाकर, तो यहाँ पर अगला क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन कितना है, 1 है, मोनो है, और हम जानते हैं क्लोरीन के ऊपर क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, -1 है ना, क्या होती है, -1 होती है। फिर नया स्टार्ट हो रहा है लिगेंड हमारा, तो ये कितने हैं, एमीन 3 है, और एमीन क्या होता है, हम जानते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। फिर अगला नया लिगेंड क्या है, H2O है, एक्वा, जो क्या है 2 है, और ये इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल होने की वजह से 0 होती है। इज इक्वल टू ओवरऑल इसके ऊपर क्या है, 2 पॉजिटिव, यानी +2। तो यहाँ पर ये 3 0 ये ख़त्म, 2 का 0 से मल्टीप्लाई ये ख़त्म। अब बचा हमारे यहाँ पर -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो -1 है ये किधर ले जा लेते हैं, हम इसको बराबर के इस तरफ ले जा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाकर -+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x = क्या हो जाएगा, +3, यानी यहाँ पर ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ये भी सही है, यानी हमारा पहला ऑप्शन ही आंसर है। लेकिन हम यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सही आ गई है। अब यहाँ पर क्या है, क्लोराइड। तो ध्यान रखें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होती है, जैसा हमने बताया जो है प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो क्या होती है, आयनिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी आयंस हों, ठीक है ना, तो उनके सामने डाई, ट्राई, टेट्रा ये कुछ नहीं लगता है, उसको सीधे के सीधे लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो है क्लोरीन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना क्लोराइड ऐसे कैसे यहाँ पर लिखा जाएगा। और ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एटम आयन होते हैं तो उनके नाम में कोई चेंज नहीं होता। तो Cl- को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड। तो ऐसी कैसी जो है ये क्लोराइड लिखा जाएगा। जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमने क्या करा था, ऑइड को O से प्रतिस्थापित कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, ठीक है ना। तो क्या हो गया था,
रो हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। अब हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन सेकंड ऑप्शन में जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले क्या है, क्लोरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्राई क्लोरो है, क्लोरो नहीं है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग तो हो ही गया। और चेक कर लेते हैं हम डाई एक्वा, तो यहाँ पर एक्वा है बस या मोनो एक्वा। ट्राइमीन, ट्राइमीन है, ठीक है। और कोबाल्ट है, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, थर्ड आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने देख लिया कि ये रॉन्ग ही है ना, ट्राई क्लोरो है और मोनो एक्वा है यानी एक्वा। तो ये बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्लोरो, तो हाँ ये क्लोरो है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें तो डाई एक्वा, तो यहाँ पर डाई एक्वा भी है। फिर ट्राई एमीन, तो यहाँ पर एमीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर NH3 नहीं है। उसके बाद कोबाल्ट, तो कोबाल्ट तो सब में दिख रहा है, तो यह ऑप्शन तो हमारा ऐसे रॉन्ग हो ही गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 1 आएगी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब हमारा डी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। और वैसे हमारे सी ऑप्शन में भी आखिरी में क्लोराइड नहीं है, ठीक है ना, इसमें क्लोराइड नहीं है। और हमारे बी आंसर में भी बाहर यहाँ पर कोई क्लोराइड नहीं आ रहा है, बाहर ये क्लोराइड जो है नहीं दिख रहा है। इस हिसाब से भी ये दोनों रॉन्ग हो गए, ठीक है ना। अब हमारा डी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। डी वाले ऑप्शन में अगर देखें तो अंदर कोई क्लोरो नहीं है। उसके बाद डाई एक्वा, तो यहाँ पर ट्राई एक्वा है। और ट्राई एमीन, तो यहाँ पर ट्राइमीन तो है। कोबाल्ट, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी जो है 3 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें और बाहर क्या है क्लोराइड, तो इसके बाहर क्लोराइड है। लेकिन हम जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो क्लोराइड होते हैं उनके नंबर्स डाई, ट्राई ये नहीं लिखे जाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस हिसाब से ये भी रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन ए ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।